हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस को लेकर के। डियर्स, कुछ सोल्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिले हैं और ये सोल्स लगातार कुछ समय से इनर वर्क को करके काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन में अपनी वाइब्रेशंस को उठाए हुए हैं। इन्होंने एक लेवल का इनर वर्क करके अपनी पूरे चक्रास में एक लेवल का परसेंटेज में बैलेंस पाया है। और यस, इनको थर्ड आई में काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन इस टाइम पर हो रही है। क्या हो सकता है कि कुछ सोल्स को कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा सेंसेशन होती हो, अभी उनको उतनी ज़्यादा सेंसेशन नहीं होती। ठीक है, ओके। बेसल चक्रास में इनके जो भी वुंड्स हैं वो इस समय पर इनकी लाइफ में ज़रूर ट्रिगर कर रहे हैं, बट यस, ये उन बेसल चक्रास के वुंड से भी बहुत जल्दी बाहर आने वाली है, ऐसा इनको अंदर से फील होता है। डियर, मुझे बताना ये कौन से सोल्स है। इनको स्पार्क तो फील हो रहा है, इनको पॉजिटिविटी तो फील हो रही है, इनको अबंडेंस वाली एनर्जी तो फील हो रही है, बट इनको ऐसा लगता है कि अभी इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इनर वर्क में कहना चाहिए कुछ तो एक बड़ी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से ये हो सकता है इन्होंने 3D में किसी तो मेंटर से कनेक्ट किया हो, मेंटर से कनेक्ट करने के बारे में सोचा हो, अपनी हीलिंग कराने के बारे में सोचा हो, हीलिंग के स्पेसिफिक कुछ जो स्पेशलाइज्ड टूल होते हैं उनको अप्लाई करने के बारे में या कराने के बारे में अपने ऊपर बिल्कुल सोचा हो, या इस बारे में सोच रही हूँ, तो मानकर चलिए कि ये इन सोल्स की एनर्जी है। तो इन सोल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में अगर क्लियर करूँ तो यस डियर, इन सोल्स के सामने कुछ स्पिरिचुअल रिविलेशंस हो रहे हैं। अपनी खुद की सोल के रिगार्डिंग हो सकते हैं, ये पूरा प्लैनेट अर्थ के रिगार्डिंग हो सकते हैं, यूनिवर्स के रिगार्डिंग हो सकते हैं। इनको बहुत डिटेल में जाकर के चीज़ों को, गहराई से जाकर के चीज़ों को सोचने समझने की ज़रूरत इस टाइम पर पड़ रही है। इनको ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपने लाइफ के ऐसे फेज से गुजरते हो, जब आप एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर चुके होते हैं, हाई लेवल की आपके अंदर में वाइब्रेशन एनर्जी पॉजिटिव होती जाती है, उस टाइम पर आप किसी भी ऐसे दूसरे टास्क को करने के लिए बाध्य नहीं होते जो डिवाइन की मर्जी से न हो मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आप किसी काम को नहीं करते। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ पर 3D में ऐसी सोल से कनेक्ट करना चाह रहे हो जो कि एक क्या कहना चाहिए, आपको अच्छा गाइड कर सकती है, या मेंटर है, या एक लेवल का मेंटरशिप रोल वो अपनी लाइफ में प्ले भी कर रहे हैं। बाकायदा कनेक्ट कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना है कि यहाँ पर आपके जो इस समय के ट्रांसफॉर्मेशन में जो आप पाए हो, आप क्या पाए हो, आप पाए हो क्लैरिटी। ठीक है, आप पाए हो इंट्यूशन की पावर्स। तो इंट्यूशन की पावर, क्लैरिटी में क्या हो रहा है, लगातार किसी भी व्यक्ति से आप जुड़ रहे हो, किसी भी हीलर से आप जुड़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि यस, यहाँ पर कितना परसेंट ट्रुथ है और यहाँ पर कितना परसेंट ट्रुथ नहीं है। बहुत आपकी अवेयरनेस बढ़ गई है। यहाँ पर आप चीज़ों को, जो चीज़ें सामने से दिख रही हैं वो भी, और जो चीज़ें सामने से नहीं दिख रही हैं उनके बारे में भी आपकी इंट्यूशन आपको बता दे रही है। दैट इज़ वेरी गुड। तो आप वही व्यक्ति से कनेक्ट करें जिससे आपकी सोल एक 1-to-1 का कनेक्शन रखती है। ठीक है, फेस टू फेस कनेक्ट करने की इच्छा रखती है, वही सोल्स से आप कनेक्ट करें। और यस, 3D में जिन सोल्स की रियलिटी सामने आपको आती जा रही है, जिस चीज़ों की रियलिटी सामने आती जा रही है, जिन टेक्निक्स की रियलिटीज मैं कहूँगी, या कहना चाहिए यूनिवर्स की रियलिटीज या ट्रूथ रिविलेशंस जो आपके सामने होते जा रहे हैं, इनको अपने एक्सपीरियंसेस में ऐड कीजिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इस तरीके के एक्सपीरियंसेस से हो सकता है आपको डील करना पड़े। ठीक है डियर, ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, बट इतना होता है कि कई बार स्टार्टिंग में जब हम डील कर रहे होते हैं किन्हीं चीज़ों से, तो हमें बुरी ज़रूर लगती है। उसके पीछे का एक्सपीरियंस वो तो हमें लेसन लेने के बाद मिलता है, बट यस, स्टार्टिंग में वो चीज़ें स्टार्ट में बुरी ज़रूर से लगती है। ओके, नेक्स्ट, ऐसे सोल्स को मैसेज है कि पहले तो वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को बेटर करें, दूसरा ज़्यादा सेल्फ लव में आने की कोशिश करें, और तीसरा चीज़ों को बर्डन लेके न करें। ऐसे सोल्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है डियर, बर्डन लेके ना करें चीज़ों का कि मुझे अभी कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करना है, इसके लिए जितना डे टू डे लाइफ में प्रयास की ज़रूरत है वो आप कीजिए, और उसके बाद रिलीज कीजिए। किसी भी काम को अपने खुद के ऊपर काम करना है तो काम करना है, चक्रा हीलिंग करना है तो करना, और फिर लगे हुए 1 घंटा 2 घंटा हार्श नहीं हो जाए खुद के प्रति, लोगों के प्रति, सिचुएशन के प्रति। हार्श होने की जरूरत नहीं है। अपने आप की केयर करके, सेल्फ लव में ऑपरेट करके, सेल्फ लव सीखा है ना अभी, है ना जी, इतना पूरा प्रोसेस देखो, कितना लंबे समय का सेल्फ लव प्रैक्टिसेस आपने किया। 3D के लोगों ने सेल्फ लव के लेसन्स कितने दिए, तो उन सारी विजडम को, उस सारे नॉलेज को अभी अप्लाई करने का समय है। तो आप जब डिवाइन से लेसन लेते हो, इस तरीके के अपने सोल के बड़े बड़े लेसन लेते हो, सेल्फ लव जैसे बड़े लेसन, तो ऐसा नहीं है कि लेसन लिया और उसके बाद छोड़ दिया। लेसन लेके उसके बाद उसको जिंदगी भर अपने साथ में उस विजडम को, उस नॉलेज को रखकर आगे बढ़ाना होता है, और वैसे ही डील भी करना होता है। तो आपको यहाँ पर मैसेज है कि आप जितना प्रीवियस टाइम पीरियड पर सीखे हुए हो, समझे हो,
वो पूरे ही लेसन्स को अप्लाई करने की जरूरत है। और यस, यहाँ पर हार्श ना हो जाए खुद के प्रति, दूसरों के प्रति। सेल्फ लव में रहकर अपने लिए बहुत पॉजिटिव एक्शन लेकर, जिनसे भी कनेक्ट करना है इनके कनेक्शन में आकर, चीजों को सीखकर आगे बढ़ाकर आप अपनी जिंदगी में अबंडेंस पाएं, प्रॉस्पेरिटी पाएं। बट इसमें किसी भी चीज की क्रेविंग ना हो, वरना क्या होगा कि आप जो एसेंस लेने वाले हो, जो लर्निंग इस इन मेंटर से, इन व्यक्ति से जुड़कर लेने वाले हो, वो लर्निंग लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि फोकस कहाँ है? जल्दी जल्दी डेस्टिनी के ऊपर पहुंचने का फोकस है, ठीक है? तो फिर क्या कहना चाहिए कि जर्नी की चीजें डिस्टर्ब होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जिन सोल्स के इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, उनको इस टाइम पे प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर इनटेक और कहना चाहिए प्रॉपर नींद की भी बहुत जरूरत है। यहाँ पर थके हुए एनर्जी से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट कीजिए और उसके बाद चीजें आगे बढ़ाइए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।